देश में जहां एक ओर नारी उत्थान की बातें की जाती है, वहीं दूसरी ओर नारियां खुलेआम बिक रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां दूसरों की बहू, बेटियां और बीवियां महज 10 रुपए के स्टैंप पर 1 साल के लिए किराए पर मिल जाती है। साल पूरा होने के बाद दोबारा एग्रीमेंट होता है या फिर उसे वापस अपने गांव छोड़ दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये प्रथा भी घर वालों के समक्ष होती है, जिसमें लड़की या महिला के परिजनों को भी सभी बातें मालूम होती है, जिसका बाकायदा कारनामा लिखा जाता है। हिंदुस्तान में कई प्राचीन प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही है। आज हम महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे में यह प्रथा सभी को झंझोर देती है। ऐसी कुप्रथाओं ने देश को शर्मसार ही किया है। महिला सशक्तिकरण के बीच आज भी कुप्रथा के कारण महिलाएं अपने शोषण से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। किराए पर पत्नी, ये शब्द आपको हैरान कर देंगे, लेकिन सच है कि 1 साल के लिए कुछ रकम देकर आप दूसरों की बीवी, बहू या बेटी को किराए पर ले जा सकते हैं। दशकों पुरानी यह कुप्रथा आज भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में चल रही है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह कुप्रथा आज भी चल रही है। धारिचा प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल इस जिले में लड़कियों को किराए पर देने के लिए एक मंडी सजती है। इसमें दूर दूर से खरीदार भी आते हैं, जिसे जितना समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकते हैं। कई लोग 1 साल के लिए महिला को अपने साथ ले जाते हैं। 1 साल उसे अपनी बीवी के तौर पर रखता है, बाद में उसे वापस छोड़ जाता है। लड़कियों को ले जाने के लिए आज भी इस गांव में मंडी सजती है। कोई 15,000 में ले जाता है तो कोई किसी का सौदा 50,000 से ऊपर लगाया जाता है। इस मंडी में दूर दूर से खरीदार लड़कियों या महिलाओं को लेने आते हैं। बता दें, यह आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद 1 साल के लिए उसकी शादी करा दी जाती है, विदाई भी होती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे छुपे ही चलती है। हालांकि लड़कियों के परिजन अपनी खुशी से साल भर के लिए दूसरे पुरुषों को किराए पर दे देते हैं। इसमें यह कुंवारी लड़कियां भी हो सकती है या किसी की पत्नी भी हो सकती है। यह कुप्रथा ही है जिसे यह लोग आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन महिलाओं को 1 साल के लिए देने से पहले 1 साल का एग्रीमेंट भी होता है। इसके लिए 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैंप पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। एग्रीमेंट की शर्तें लिखी जाती है। इसके बाद ही अपने घर की लड़कियों को सौंपा जाता है। 1 साल के एग्रीमेंट पर जाने वाली महिलाओं के यदि कोई पुरुष ज्यादा समय भी रखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसा देकर एग्रीमेंट बढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि किराए पर दी जाने वाली लड़की से शादी करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि आदिवासी युवा महिलाओं को 500 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक में किराए पर उपलब्ध कराते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि युवा महिला का परिवार कितना गरीब है और उसे पैसों की कितनी जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में चलने वाली यह कुप्रथा कई दशकों से चल रही है, जिसे रोकने के लिए किसी ने भी अब तक कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि इस दिशा में 1-2 NGO पहल कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि गरीब परिवारों की महिलाएं और लड़कियों की कीमत जानवरों से भी गई गुजरी है। केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद भी हमारे देश में बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है।